ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोऽवङ्गतिं पत्ते मोच्चामि समय पाहुर मृण्मो श्रुतिकेवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एक 143 गाथा अपनी चल रही है। विषय पक्षातिक्रांत हो जाने वाले जीव का क्या स्वरूप है और पक्षातिक्रांत हो जाने पर उसकी क्या स्थिति बनती है, उसके उत्तर स्वरूप ये गाथा दी गई है। कल अपना विचार चल रहा था इस संबंध में, गाथा टीकापन ने पढ़ी थी। भावार्थ और आगे का विषय पर लेते हैं तो इसमें पक्षातिक्रांत जो जीव आत्मानुभवी हो जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, इनको सम्यक ज्ञान हो जाता है, वो जीव ही पक्षातिक्रांत होकर के बनते हैं। वो जीव दो प्रकार के हैं। एक तो सर्वज्ञ हो जाते हैं, वे तो सदा पक्षातिक्रांत ही रहते हैं क्योंकि उनके स्वतः ज्ञान है ही नहीं। जो नए हैं निश्चय व्यवहार अथवा पर्यार्थिक द्रव्यार्थिक, ये तो स्वतः ज्ञान की, सम्यक स्वतः ज्ञान की अवयव है, हिस्सा है, अंश है। इनके माध्यम से तो वस्तु स्वरूप को खंड करके भेद प्रभेद आदि के माध्यम से जाना जाता है सविकल्प दशा में। परंतु जब वस्तु स्वरूप का सविकल्प दशा में निर्णय कर लिया जाता है तो फिर पक्षातिक्रांत होकर के ही वस्तु स्वरूप का अनुभव होता है। और जो जीव ऐसे पक्षों से अर्थात निर्णय करके आगम पूर्वक निश्चय व्यवहार अथवा द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक माद आदि नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय कर लेते हैं और फिर संपूर्ण विकल्पों को छोड़कर अपने उस एक अभेद सामान्य वस्तु का अनुभव करते हैं तो पक्षातिक्रांत होकर के अनुभव होता है। अब छद्मस्त जीवों के पक्षातिक्रांत होकर अनुभव हो जाने के बाद गुणस्थान प्रमाण वो विकल्प में आते हैं, अर्थात वो छद्मस्त दशा में सदा निर्विकल्प रूप में पक्षातिक्रांत नहीं रह पाते, उपयोगात्मक रूप में सदा पक्षातिक्रांत नहीं रह पाते। उनका ज्ञान फिर सम्यक रूप में लब्धि उपयोगात्मक दो प्रकार से परिणमन करता है। तो उपयोग में तो फिर वो अनेक प्रकार के विचार आदि चलते हैं। बाह्य में प्रवृत्ति स्वभाव रूप होती है, निचली भूमिका में, ऊपर की भूमिका में अशुभ प्रवृत्ति छूट जाती है। मुनिराजों के अशुभ के कार्य छूट जाते हैं, उनकी तो शुभ प्रवृत्ति ही रहती है विकल्प दशा में। निर्विकल्प दशा में तो वो पक्षातिक्रांत उपयोग से अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं और यदि वो श्रेणी चढ़ जाए छपक तो फिर अंतर्मुहूर्त में केवली बन जाती है। परंतु
जो सामान्य जीव हैं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव हैं, स्वस्थान अप्रमत्त दशा वाले ऐसे सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं जो छठम सप्तम की भूमिका में ही जीते हैं। तो उनके जीवन में फिर कभी निर्विकल्प दशा और कभी विकल्प दशा। जो प्रगट कसाएँ हैं उनके तीव्र उदय होने पर विकल्प दशा होती है, मंद उदय होने पर अपने स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव ज्ञानी समय समय पर करते रहते हैं। तो उपयोगात्मक रूप में पक्षातिक्रांत तो वो कभी कभी होते हैं, परंतु लब्धि ज्ञान में उनके सम्यक ज्ञान सदा रहता है और अनुभूति उनके सदा लब्धि और उपयोगात्मक रूप में बढ़ती ही रहती है। पक्षातिक्रांत की उनके अंदर में अनुभूति दो प्रकार से चलती है, एक तो कभी उपयोगात्मक कभी लब्ध्यात्मक, परंतु सम्यक ज्ञान रूप पक्षातिक्रांत दशा तो उनकी सदा चलती है। अर्थात वे किसी एक पक्ष को सर्वथा ग्रहण नहीं करते, वस्तु को सर्वथा वो अकेले द्रव्य स्वभाव रूप या अकेले पर्याय स्वभाव रूप या संसार दशा में संयोगी दशा बंध रूप या निर्बंध आदि रूप सर्वथा ऐसा वो नहीं जानते। सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि के तो अभी स्वरूप का अनुभव होगा नहीं, तो लब्धि कहाँ से है? सम्यक दृष्टि के ही प्रति समय की बात चल रही है। उपयोगात्मक रूप में कभी कभी, लब्ध्यात्मक रूप में तो सदा चलेगी उसकी। अपने पास जैसे सविकल्प में भी पक्षातिक्रांत माने किसी एक पक्ष का सर्वथा ग्रहण नहीं करना, उसका नाम पक्षातिक्रांत है। और एक अब जब अनुभूति करते हैं तो उस समय आप विकल्पों को, विकल्प रूप भी किसी प्रकार से उनके अब कोई विकल्प है नहीं, न निश्चय का न व्यवहार का, अनुभूति कर रहा है वो निर्विकल्प होगी। वो सुत केवली जैसा नहीं, केवली जैसा लिखा है, ये भगवान अभी भावार्थ अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें केवली भगवान जैसे, सुत केवली जैसे नहीं। सुत केवली तो वे छदमस्त ही है अभी, तो वे तो कभी पक्षातिक्रांत उपयोगात्मक कभी लब्धि रूप में तो सदा चलता है उनकी अनुभूति में। अगर असावधान हो जाए तो मिथ्यात्व में भी जा सकते हैं। क्यों कि जब तक छायक सम्यक्त नहीं हुआ तब तक जीव अर्धपुद्गल परावर्तन काल भटक सकता है और उसमें असंख्यातों बार क्षयोपम सम्यक्त ग्रहण कर सकता है, प्रथमोपम सम्यक्त ग्रहण कर सकता है और अनंतानुबंधी की विषय योजना भी कर सकता है। परंतु जब तक वो छायक सम्यक्त को प्राप्त नहीं होता है तब तक ये स्थितियाँ बन सकती हैं। अगर असावधानी हुई तो मिथ्यात्व में जीव जा सकता है। इसलिए उसको सावधानी पूर्वक शीघ्रता से अपनी स्वरूप की उत्कृष्ट आराधना करके और वो जल्दी से जल्दी वीतराग बनने की भावना और प्रयत्नशील उसके लिए रहता है। तो ये यहाँ अपन को पक्षातिक्रांत माने अपने स्वरूप का निर्विकल्प होकर अनुभव करना। समझने के लिए जब तक स्वरूप अनुभव नहीं हुआ तब तक अपन आगम से समझें, निर्णय करें और युक्ति तर्क लगाएं। किस कारण से कुछ नहीं है, व्यवस्था है। वो कोई नहीं चाहता मिथ्या दृष्टि बनना, चतुर्गति संसार में भटकना, परंतु यदि वो अभी उसके भटकने का काल है, भगवान के ज्ञान में रहता है वो, तो वो असावधान होगा और मिथ्यात्व में आएगा और वो भटकेगा। अर्धपुद्गल परावर्तन काल जो बताया है वो किसने बताया? छद्मस्तों ने, भगवान ने। तो भटके होंगे लोग, भटकते होंगे जब तो बताया। तो जिन जीवों को भी भटकना है उनकी ऐसी दशा होगी और वो प्रमाद में आएंगे, असावधान होंगे, भटकेंगे। तो वर्तमान में उसका जो प्रमाद की दोष है उसमें भी तो जब अपन उपदेश की भाषा में कहेंगे तो आपको सावधान रहना है। और यदि आपको वस्तु स्वरूप के आधार पर विचार करेंगे तो जिसको भटकना है वो भटकेगा ही। बेभाव में वो सब उसमें गर्भित है,
प्रमादी होगा वो इस प्रकार की प्रवृत्ति करेगा, परंतु आपको उपदेश में तो यही कहा जाएगा। और ऐसा ही व्यक्ति सावधान होकर साधना करने वाले करते ही हैं, पर उनके ज्ञान में नहीं है कि अभी हमारे भाग्य में क्या छिपा हुआ है, आगे भविष्य हमारा भी क्या है। वो भविष्य भगवान के ज्ञान में तो है, परंतु सामान्य लोगों के ज्ञान में नहीं रहता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक तो उसको जो करने लायक है वो ही करता है, और ज़्यादातर लोग तो सावधान रह करके फिर मिथ्यात्व में न जा करके शीघ्र से शीघ्र मोक्ष ही जाते हैं। कदाचित कोई अपवाद के रूप में को अथवा बहुत अल्प मात्रा, बहुत कम मात्रा में ऐसे जीव भी होते हैं कि जो भटक जाते हैं। कोई एक साधक सम्यक दृष्टि है तो वो किन बातों का ध्यान रखे कि फिर मिथ्या दशा में ना आए? किन बातों का ध्यान रखे, अब जी इसको बताने की जरूरत है क्या, कि जो मिथ्यात्व के कारण है उनसे दूर रहे। अरे जिनसे मिथ्या दृष्टि जीव बनता है, तत्व के विपरीत विचार आदि नहीं करे, संगति बाहर में ऐसी कुसंगति आदि नहीं करे, और अंदर में भी अपन प्रमादी होने का, अपने संतुष्ट होने का कार्य नहीं करे, जो अपन बोलते हैं कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही शुरुआत है, कि जब तक अपन पूर्ण मोक्ष दशा प्राप्त नहीं कर ले तब तक अपन को बिल्कुल सावधान धगस, क्योंकि अपन जिस मंजिल को पाने के लिए चले हैं, शिखर जी की यात्रा, तो वो शिखर जी की यात्रा वाला क्या क्या करे कि उसको जल्दी से जल्दी शिखर जी पहुंच जाए और वो भटके नहीं। पहले तो रास्ता का ध्यान रखे, अपना को कौन सा रास्ता शिखर जी जाने का है, उसके विपरीत दशा नहीं धरे बीच में, और फिर चलने में भी सावधानी रखे, कहीं की कहीं गाड़ी में बैठ जाए कुछ करे। तो ये सारी चीज़ें अपन को, जैसे लोक में अपन को जिस गंतव्य में जाना है और उस गंतव्य में जाने के लिए जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं से बचे रहें और अपन समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाए। तो ऐसे मोक्ष मार्ग का है गंतव्य, कि यहाँ अपन को जो मोक्ष मार्ग के विपरीत कार्य है, संगति आदि है, सठ अनायतन आदि है, उनसे अपन दूर रहें। क्यों कि अभी जब तक अपन को छाया सम्यक्त नहीं हुआ, कुसंस्कार जागने के चांस रहते हैं। तो ये सारी बातें अपन को यहाँ पर ध्यान रखने लायक हैं, जो एक आत्मार्थी जीव के जीवन में बराबर बढ़ती हैं, और उपदेश में उसको बरतना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया जाएगा। तो ये यहाँ अपन को अभी कि जो जीव इस प्रकार पक्षातिक्रांत होकर अपने आत्मा को ही, उस अभेद आत्मा को ही अपना सर्वस्व जानकर मानकर उसका आचरण, उसका आचरण करते हुए, उसमें स्थिरता करते हुए अपनी साधना करता है, उसके ज्ञान में प्रमाण ज्ञान, सम्यक ज्ञान आ गया है। परिणति में हमारे अब कितनी अशुद्धि रह गई है, कितनी शुद्धि चल रही है, किन संयोगों में हम रह रहे हैं, बराबर उनका भेद विज्ञान उसके बढ़ता रहता है। इसलिए ये यहाँ अपन को उस पक्षातिक्रांत जीवों की दशा का वर्णन चल रहा है। भावार्थ में देखिए, यहाँ पर ये अपन ने टीका कल पढ़ ली थी, तो उस टीका में तो आचार्य देव ने वैसे बहुत गंभीर टीका है, अपन ने तो एक उसका सामान्य भाव भाषण करने के लिए पढ़ लिया, परंतु उसको कई दिनों तक अपन उसका विचार कर सकते हैं, ऐसी गंभीर एक टीका गाथा की होती है। परंतु ये तो अपन को थोड़ा उसका एक भाव भाषण होने चाहिए कि क्या पक्षातिक्रांत दशा है। तो इसमें इन्होंने जो टीका में दिया था, एक बार उसको सामान्य निरीक्षण करके आगे चलते हैं। देखिए, जैसे केवली भगवान विश्व के साक्षीपन के कारण श्रुतक ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही मात्र जानते हैं। क्या करते हैं वो? निश्चय व्यवहार जो श्रुतक ज्ञान के अवयवभूत हैं, हिस्से हैं, श्रुतक ज्ञान में ही ये नए होते हैं, चार ज्ञानों में नए नहीं होते, प्रमाण ही होते हैं। तो ये एकमात्र सम्यक श्रुतक ज्ञान के अवयव हैं, हिस्से हैं, भेद हैं निश्चय व्यवहार। तो उस निश्चय व्यवहार का विषय भी है। तो ये जब विचार करते हैं तो ये श्रुतक ज्ञानी ही करते, निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप का विचार। केवली नहीं करते, मनःपर्य ज्ञानी नहीं करते, अवधि ज्ञानी नहीं करते, मति ज्ञानी नहीं करते। क्या? साक्षी पने के कारण मतलब आप मात्र ज्ञाता बन के जान रहे हो, उसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे, कोई सोच नहीं रहे। सर्वज्ञ भगवान के पास चूंकि केवल ज्ञान है, तो
मात्र जानते हैं निर्विकल्प रह करके, कोई विकल्प नहीं करते। तो परंतु निरंतर प्रकाशमान, सहज, विमल, सकल, केवल ज्ञान के द्वारा सदा स्वयं ही, कोई अलग से उनको जानने के लिए प्रयत्न नहीं करना, सदा स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से सुतक ज्ञान की भूमिका की अतिक्रांतता यानी उल्लंघन, उसको पार कर चुकने के कारण वो उनके पास है ही नहीं है सुतक ज्ञान, अर्थात सुत ज्ञान की भूमिका को पार कर चुकने के कारण समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से, अब उनके पास नयों के पक्ष है ही नहीं, नयों का उनके पास अब जो साधन है वो खत्म हो चुका है, किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते, किसी भी वस्तु के भेद प्रभेद आदि का विचार नहीं करते। इसी प्रकार जो सुतक ज्ञानी आत्मा क्षयोपशम ज्ञान से जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे सुतक ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न होने पर भी, सुतक ज्ञानियों के जीवन में अभी विकल्प चलते रहते हैं, तो भी पर का ग्रहण करने के प्रति जिनका उत्साह निर्विद्ध हुआ होने से, पर को तो ग्रहण करने का उनका उत्साह है ही नहीं, और सुतक ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नए पक्षों के स्वरूप को ही केवल जानते हैं, परंतु अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण किए गए निर्मल नित्य उदित चिन्मय समय से प्रतिबद्धता के द्वारा, अब अपने तीक्ष्ण ज्ञान के द्वारा उन्होंने अपने उस क्या है कि जो आत्मा कैसा है, निर्मल नित्य उदित चिन्मय समय से अब वो जुड़ गए, प्रतिबद्ध हो गए, मतलब क्या है, जुड़ चुके हैं, अब उसका वो जीवन में निरंतर अनुभव करते हैं, उनकी परिणति उसमें निरंतर प्रवर्तमान है। इसलिए प्रतिबद्धता के कारण अर्थात चैतन्यमय आत्मा के अनुभवन के द्वारा अनुभव के समय स्वयं ही विज्ञान घन हुआ होने से, जिस समय वो स्वरूप का अनुभव करते हैं तो उस समय भी स्वयं विज्ञान घन स्वरूप हुए होने से सुतक ज्ञानात्मक समस्त अंतर जल्प रूप तथा बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा, माने वहाँ उस समय कोई विचार नहीं चलता स्वरूप अनुभव के काल में, न अपने बारे में, न पर के बारे में, न किसी बारे में, न भेद के बारे में, न अभेद के बारे में, कुछ नहीं, कोई भी अनुभव विकल्प उनके अब उस ज्ञान में अनुभव के काल में नहीं चलता है। तो उस अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुए होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वह आत्मा वास्तव में समस्त विकल्पों से अति पर पृथक, अर्थात विकल्पों से परे निर्विकल्प, अपने उस परमात्म स्वरूप को, आत्मा का स्वभाव कैसा है, द्रव्य, आत्मा का स्वभाव द्रव्य स्वभाव परमात्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और अपने आत्म स्वरूप है। तो उसको ही जब वो ग्रहण कर लेते हैं तो विकल्प खत्म। वस्तु कैसी है, वस्तु द्रव्यपने से सामान एक रूप नित्य है, तो जब उसको ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसी उनकी जो परमात्म स्वभाव आत्मा का है, वो परिणति में वो प्रकट होकर वो परमात्मा स्वरूप अनुभव करते हुए, ज्ञानात्म स्वरूप अनुभव करते हुए, चैतन्य स्वरूप अनुभव करते हुए, आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए, आत्मख्याति प्रसिद्धि अनुभूति, ऐसी अनुभूति मात्र समय सार रूप उस समय वो है, अंतर बाहर से, माने द्रव्य स्वभाव से भी और पर्याय में भी। इस प्रकार से ये पक्षातिक्रांत जीवों का स्वरूप छद्मस्त और सर्वज्ञ का समझना चाहिए। भावार्थ में उसका विशेष खुलासा देखिए। जैसे केवली भगवान सदा नए पक्षों के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता दृष्टा हैं,
उसी प्रकार श्रुतज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र का अनुभवन करते हैं तब वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। कैसे है वो? अपनी ऐसी वस्तु को अनुभव करते हुए वो कोई विकल्प ग्रहण नहीं कर रहे। अब तो वस्तु का अनुभव कर रहे, अब वस्तु के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। तो कितने समय लीन हो जाएंगे? अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा का टाइम नहीं है। अंतर्मुहूर्त के अनेकों भेद हैं, असंख्यातों भेद हैं। तो अनुभव का काल अंतर्मुहूर्त है। और वैसे तो जो कौन कौन से गुण स्थान, पहला गुण स्थान, चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान और 13वां गुण स्थान, इनको छोड़ दो, बाकी सब गुण स्थानों का काल अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं है किसी का भी। दूसरे गुण स्थान का तो कम से कम एक समय भी है, परंतु अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा तो किसी भी गुण स्थान का काल नहीं। कितने गुण स्थान छोड़ो, एक पहला बादशाही गुण स्थान है, आप उसमें अनादि अनंत काल तक भी रह सकते हो। समझ रहे? अनादि काल से तो उसमें हो ही, और अनंत काल भी चाहो तो रह सकते हो। अब नंबर दूसरा गुण स्थान तो बहुत सबसे कम है, कम से कम एक समय, ज़्यादा है ज़्यादा 6 आवली। तीसरा गुण स्थान अंतर्मुहूर्त का ही है। चौथा गुण स्थान कितना हो सकता है? ज़्यादा है ज़्यादा 66 सागर हो सकता है। चौथे गुण स्थान में जी 66 सागर तक रह सकता है। क्षयोपम सम्यक का उत्कृष्ट काल 66 सागर का है, तो 66 सागर तक रह सकता है। अब वो सम्यक्त का काल है, वैसे तो सामान्य रूप से क्षयोपम सम्यक्त का काल है। अब वैसे तो सामान्य रूप से अपन देखते हैं कि 33 सागर तक तो सर्वार्थ सिद्धि में रहती ही है। चौथे गुण स्थान से आगे वहाँ तो बढ़ने की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ से आकर के 1 कोटि पूर्व तक की मनुष्य पर्याय में अगर वो अंतिम समय छोड़ दो तो इतने समय भी यहाँ पर वो उस गुण स्थान में ही रह सकता है। बाद में फिर अति शीघ्रता से दीक्षा ले और एकदम झटपट करके अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञानी बन के सिद्ध बन सकता है। तो कुल मिलाकर के चौथे गुण स्थान का काल भी ज़्यादा है। पंचम गुण स्थान का काल तो कितना हो सकता है? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व, पंचम गुण स्थान का, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और छठम का भी अंतर्मुहूर्त, सप्तम, ये गुण स्थान सब 12वें तक अंतर्मुहूर्त के ही गुण स्थान है। और एक से आगे आगे कम कम समय है। 6वें से 7वें का कम, 7वें से 8वें का कम, 8वें से 9वें का कम, 9वें से 10वें का कम, 10वें से 11वें का, 11वें से 12वें का, इनका सबसे कम 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 और अंतर, सबका अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा काल नहीं। तो ये सब गुण स्थान अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा वाले हैं ही नहीं। 13वें गुण स्थान में रह सकते 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त, विशेष अंतर्मुहूर्त। 8 वर्ष के बाद दीक्षा लेने के बाद 2 अंतर्मुहूर्त यानी विशेष उसमें प्राप्त करके और वे उसमें जो पहुंच गए तो 1 कोटि पूर्व की आयु है, उतने समय तक रह सकते हैं। 14वें गुण स्थान का काल तो आ, ई, उ, री, ली 5 रस अक्षर बराबर व्यवहार से काल बताया है, बाकी टाइम है नहीं। तो ये जो है अपन को ये समझने लायक है कि एक बार जीव सम्यक प्राप्त कर ले तो फिर उसको संसार में रहने का काल ज़्यादा है ज़्यादा अर्धपुद्गल परावर्त, इससे ज़्यादा वो नहीं रह सकता है, नियम से मोक्ष जाएगा। सभी ज्ञानियों की, महावीर स्वामी की आयु कितने घटी है? अरे हम ये पूछ रहे हैं कि केवल ज्ञान कर लोगे तो आयु प्रमाण से ज़्यादा रह लोगे क्या उसमें? हम ये कह रहे आयु जितनी होती है उतनो काल केवल ज्ञान के बाद रह सकते हो। जब 72 की आयु है और जब तुम 42 साल तक तो घर गृहस्थी में ही, माने संसार में ही रहे, 30 साल तक तो गृहस्थ दशा में रहे,
12 साल तक तपस्या करी, फिर केवल ज्ञान होगा। तो अब कितनों सौ काल है, 30 साल को काल है केवल बस। तो जितनी आयु है तुम्हारी उतनी आयु प्रमाण तुम रहोगे केवल ज्ञान में। ज़्यादा से ज़्यादा की बात है वो तो 1 कोटि पूर्व 8 वर्ष अंतर महू से माने कम 1 कोटि पूर्व तो वो अति है वह उत्कृष्ट। इससे फिर कम में तो वर्तमान में अपन महावीर स्वामी की आयु ले लो। अभी तो इससे ज़्यादा आयु वाले बैठे हैं लोग। अभी उमेश चंद जी बैठे हैं 83-84 के देख के हैं। नेमी चंद जी भी होंगे अभी तो कि देख के हो गए नेमी चंद जी 77। महावीर स्वामी से 5 साल ज़्यादा हो चुके। तो मतलब महावीर स्वामी हमें लगता है सबसे कम आपको बताने कि इतनी कम से कम आयु में आप माने केवल ज्ञानी इतने बनोगे, आप रह सकते हो थोड़ी उम्र की। तो मतलब ये है, वैसे तो केवल ज्ञान आपका जो है जो बताया ना उसमें जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। नित्य निगूढ़ माही ते गढ़ की नर पर्याय पाए सुखदानी, समकित लय अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाए से बनानी। बहुत कम से कम समय में मोक्ष भी जा सकते हो आप। इसलिए मतलब ये है कि कुल मिला के जितनी केवल ज्ञान पाने के बाद बाकी आयु जितनी बचेगी उतना समय मात्र तुम कि 13वें गुण स्थान में रहोगे और मोक्ष चले जाओगे। चलिए, तो अब यहाँ अपन को चर्चा चल रही है कि जो पक्षातिक्रांत हो जाते हैं सम्यक दृष्टि जीव, तो छद्मस्त दशा में उनकी केवली जैसी दशा अनुभव के काल में होती है। और जब वो विकल्प में आते हैं तो क्या दशा होती है, देखिए खुलासा। तो जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता दृष्टा है, उसी प्रकार स्वतः ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभवन करते हैं, तब वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। यदि एक नए का अब विकल्प में आने पर, स्वरूप अनुभव के काल में तो वो साक्षी भगवान जैसे ही है, पर जब विकल्प में आते हैं और यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग हो जाता है खड़ा। और प्रयोजनवश एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करें तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है। अर्थात जब भी जिस विवक्षा से विचार कर रहे हैं वो सापेक्ष रूप में विचार करते हैं कि आत्मा को अभी बंधा हुआ है, तो संयोग की तरफ से विचार चल रहा है। अभी अपन कर्मों के बीच में हैं, शरीर के बीच में हैं, तो ये काय का कथन चल रहा है, अनुपचर्य सद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार का कथन है। ये सम्यक विचार है, मिथ्या नहीं कहलाएगा। अभी जैसे देखो, अभी हमने महावीर जयंती के समय एक बात बोली थी कि जब तक आपको तत्व, तीर्थ और प्रयोजन, ये 3 चीज़ों का विवेक नहीं होगा तो आप धर्म का लाभ नहीं ले पाओगे। मानो कि आज लोगों ने मोक्ष कल्याणक मनाया है। संजय भाई मोक्ष कल्याणक मना रहे थे, आज भगवान का मोक्ष है कुंथुनाथ का। तो हमने उनसे कहा कि भाई भगवान कुंथुनाथ का आज मोक्ष है कि अब तो सदा मोक्ष है उनका? आज के दिन मोक्ष है कुंथुनाथ का कि सदा काल के लिए मोक्ष है? तो अब इसमें तथ्य और तीर्थ इनका कहना झूठ नहीं है। कौन सी अपेक्षा से? तीर्थ की अपेक्षा से, उपचार से, व्यवहार से। और हमारा कहना तथ्य की अपेक्षा। ये तथ्य है कि भगवान मोक्ष में है अब तो, और कब तक रहेंगे? अनंत काल। अब तो सदा उनका मोक्ष है, तो आज का दिन अकेला नहीं, सदा मोक्ष स्वरूप है अब तो। इसलिए उनको तो अब सदा मोक्ष स्वरूप ही देखना तत्व दृष्टि से। अब व्यवहार से अपन याद तो रहता नहीं कोई, अपन तो मोह ममता वाले जीव हैं, लगे रहते संसार के कामों में। तो अपन को ये दिन याद दिलाता है कि आज भगवान कुंथुनाथ का मोक्ष करने वाला। तो कहा ये भगवान कैसे, कौन थे ये, कैसे भगवान बने, ये क्या थे? तो ये भी पहले अपने जैसे संसारी थे, ये भी पहले निगोद में ही थे, वहाँ से निकल के आए। फिर इन्होंने संगी पंचेंद्री पर्याय में तत्व ज्ञान करके, वेद विज्ञान करके
आत्मज्ञान करके और मोक्ष मार्ग प्रकट किया और क्रम से स्वरूप आराधना करके बाहर से पूर्ण निर्वृत्ति लेके मुनि बन करके जो दिया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंच परमेष्ठियों का स्वरूप क्या गृहस्थ पना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार करके कैसे बने निस्वभाव साधन द्वारा। तो ये पूरी प्रक्रिया अपन को याद आने चाहिए और अब हम भी जो है ऐसी दशा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपन को प्रयोजन है उस तीर्थ तत्व माने उसमें तीर्थ तथ्य और प्रयोजन। अब ये प्रयोजन साध लो और अपन वो प्रयोजन तो निकाले नहीं और मात्र अकेले औपचारिक रूप में उनका अपन आज मोक्ष कल्याण के यानी अलग भी और तीर्थ अकेला समझे तथ्य नहीं समझे तो फिर अपना मिथ्यात गलेगा नहीं। व्यवहार से मंद कसाय रहेगी तो पुण्य बंद हो जाएगा परंतु मिथ्यात नहीं गलेगा। मिथ्यात्व को गलाना है तो तथ्य तीर्थ और प्रयोजन इन तीनों का सुमेल बनना चाहिए। ऐसे ही एक और प्रश्न इन्होंने हमसे पूछा कि बाबा जी कैसा स्वास्थ्य है। तो भैया स्वास्थ्य एक शरीर का एक आत्मा का दो स्वास्थ्य होते हैं समझ रहे ना एक संयोग रूप। अब किसका पूछ रहे तुम तो देखो भैया शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है शरीर में तीन चीजें बतलाई वात पित्त और कफ। तो शरीर का स्वास्थ्य कब बिगड़ता है कि जब इन तीनों की असमानता हो गई इनकी समानता नहीं रहे। और आत्मा का स्वास्थ्य कब बिगड़ता है द्रव्य गुण पर्याय जब इनकी असमानता हो जाती है। जैसा द्रव्य का स्वभाव है गुण का स्वभाव है और पर्याय का स्वभाव उसके अनुरूप नहीं रहे उसकी प्रतिकूल हो जाए तो स्वास्थ्य अंदर का बिगड़ जाता है। तो अपन को सोचना चाहिए ना कि अपन को कौन सा स्वास्थ्य अगर बिगड़ रहा है तो अंदर का बिगड़ रहा है तो उसका कारण खोजो। असमानता चल रही है अपनी जैसा द्रव्य स्वभाव है गुण स्वभाव है अपना पर्याय स्वभाव उसके अनुरूप परिणमन नहीं कर रहा है अपना पर्याय स्वभाव उससे विपरीत परिणमन कर रहा है। इसलिए अंदर में तीव्र कसाएं होती हैं आकुलता होती है आर्तरोध ध्यान चलती है। तो ये अपन को विचार करना चाहिए चारों तरफ से। बाहर का भी विवेक रखो अंदर का भी विवेक रखो। जब तक अपन अभी तो अंदर बाहर जब तक अपन संसार में रह रहे हैं तो ये विवेक नहीं रखोगे तो बाहर से भी परेशान रहोगे अंदर से भी परेशान रहोगे। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर देखना है खुद जीना है। मात्र औपचारिकता में अकेले पूछ लो अपन ने भी झूठ हाँ ठीक है भाई ठीक है औपचारिक ये सब औपचारिकता की बातें नहीं। यथार्थता में देखो कि हम वास्तव में हमारा जीवन क्या चल रहा है हम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं। अब पहले तो तुम कौन हो असमान जाति द्रव्य पर्याय हो कि जीव हो तुम क्या मानत अपने शरीर हो कि आत्मा हो। तो अब अपन चूंकि इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में रह रहे हैं तो अपन को दोनों का विवेक रखना पड़ेगा। क्यों कि जब तक अपन को संतुलन नहीं है तो निचली भूमिका में परिणाम शरीर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहे तो मन नहीं लगता है धर्म में मन नहीं लगता है सुनने में मन नहीं लगता है एक दूसरे से बोलने में प्रेम से मन नहीं लगता है मोटेड़ा ही बना रहता है। जब कसाएं अंदर तीव्र होती हैं दुर्भावना चलती है तो परस्पर में परिवार में भी एक दूसरे का मेल नहीं समाज में भी मेल नहीं राष्ट्र में भी मेल नहीं एक दूसरे जीवों के प्रति कोई आत्मीयता नहीं। तो ये तो अपन को यदि इस निश्चय व्यवहार का सुमेल बना करके अपन जिए तथ्य तीर्थ और प्रयोजन ध्यान में रख करके जिए तो अपना जीवन सदा आनंदमय रहेगा बाहर में भी और अंदर में। और बाहर का स्वास्थ्य भी पाप के उदय में बिगड़ता है और पाप का उदय आता है जब तुम पाप भाव करो दुर्भाव करो। पाप का उदय कब आएगा बिना पाप के बीमारी आती नहीं है और दवाई से बीमारी ठीक होती नहीं है और बीमारी से कोई मरता नहीं है। ये तीन बातें अपने यहाँ जो प्रज्ञा चक्षु थी ना वे राजमल जी ये तीन बातें कहते थे अनमोल तीन बातें ध्यान रखा। कौन सी बिना पाप के बीमारी आती नहीं
और दवाई से बीमारी ठीक होती नहीं, और बीमारी से कोई मरता नहीं। ये ध्यान रखोगे तो अपन क्या है, संतुलन बना के जिएंगे। कि जिस बाहर से भी अगर बीमारी नहीं चाहते हो तो अपन पाप भाव नहीं करें, दुर्भाव नहीं करें, अपने अच्छे धर्ममय भाव रखें, तत्व ज्ञान पूर्वक रखें, सबके प्रति आत्मीयता रखें। दवाई खाते समय कैसे विचार करो? क्या दवाई खाते समय विचार कैसे करो? दवाई पहली चीज तो अपन को कौन सी खाना चाहिए, खाते ही है निचली भूमिका में निमित्त नैमित्तिक संबंध से कदाचित अपन विवेक रख करके जो अभक्ष नहीं हो ऐसी दवाई अपन, ये भोजन कर रहा है ये भी दवाई है, ये भी बीमारी है। अपन को क्षुधारोग पढ़ते पूजन में, क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम, नैवेद्यम माने भोजन चढ़ाना, और वो भोजन अपन इतना देते हैं। वो तुम्हारे कबीरदास जी ने तो यही लिखा, अलग से पूजा करने का उसने निषेध किया। कबीरदास कहते हैं कि चले फिरे से होए परिक्रमा, खाए पिए से पूजा, और उठे बैठे से होए दंडवत, भाव न लाऊं दूजा। ये भगवान शरीर में भगवान आत्मा विराजमान है कि नहीं? तन मंदिर में देव है, परमार्थ से तो भी। तो अपन कि जब इसको भूख लगती, परेशान होता है, तो इसको प्रेम से भोजन विवेक पूर्वक करा दो, पूजा हो रही तुम्हारी। नैवेद्यम नरपामति स्वाहा, हो रही कि नहीं हो रही? इसको दुखी ना होने तो भगवान है। तो कहते हैं चले फिरे से हो परिक्रमा, अपन परिक्रमा लगाओ चल फिरे में। तो ऐसे ही हम चल फिर रहे तो ऐसी भगवान की परिक्रमा लग रही मानो। अंदर में तुम्हारी दृष्टि होनी चाहिए अपने स्वरूप पे। भगवान आचार्यों ने ही बोला है, योगेंद्र देव ने बोला है, कहाँ है? तन मंदिर में देव हैं, जन मंदिर खोजंत, और हंसी आती देख कर प्रभु भिक्षाट। तो अगर एकांत से तुम बाहरी में भगवान खोज रहे और अंदर में तुम नहीं देख रहे, तो वो भी ऐसे ही है एकांत। तो ये सारी बातें जब अपन समझ लेते हैं तो अपने जीवन में बहुत ही संतुलन से जीते हैं, और कभी कोई समस्या नहीं। देखो अपन ने जो किया है, स्वयं किए जो कर्म सुभाष फल निश्चय भी देते। अब रोने गाने से, चिल्लाने चीखने से तो काम चलेगा नहीं, उसको विवेक पूर्वक निर्जरा करने से काम बनेगा। तो उस समय अपन को तत्व ज्ञान पूर्वक, आत्मज्ञान पूर्वक अपन उसकी निर्जरा करें, उसमें जुड़ करके चीखें चिल्लाए नहीं, किसी दूसरे पे आरोपण नहीं करें, इनने ऐसो कर दो, इनने कोई ने कछु नहीं कर दो। ये सब उपचार के कथन है। व्यवहार अगर देखना है तो अपने उदय को देखो निमित्त रूप में, और परमार्थ से तो अपने स्वरूप को देखो। तो देखने की जरूरत ही नहीं है उदय को भी, क्योंकि उदय को देखते रहोगे तो उदय का नाश थोड़ी हो जाएगा। स्वरूप को देखोगे तो उदय का भी नाश हो जाएगा, विभाव का भी नाश हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों को जो अपन विचार सम्यक प्रकार करेंगे तो अपना लौकिक जीवन भी बहुत आनंदमय होगा। कभी अपन दुर्भाव अपने जीवन में पैदा करेंगे नहीं। क्यों? कि बाहर का कोई द्रव्य तुम्हारा ना अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है। इसी समय सार में अपन पढ़ते हैं, कोई सुखी करता दुखी करता, कोई तुम्हें या तुम अन्य को। ये मान्यता कौन सी है? मैं सुखी करता दुखी करता अन्य को या अन्य जन मुझे सुखी करते दुखी करते, यह मान्यता अज्ञान है। क्यों ज्ञानियों को मानो? जिलाता है मारता है, मैं जिलाता हूँ मारता हूँ अन्य को या अन्य जन मुझे मारते हैं जलाते हैं, यह मान्यता अज्ञान है कि ज्ञान है? क्यों? कि आयु कर्म से जीता है व्यवहार में, निमित्त रूप में देखो तो। और वैसे तो परमार्थ से तो अपने चैतन्य प्राण से जीता है, मरता ही नहीं कभी, जी कभी जन्म ही नहीं होता है। तो व्यवहार से भी अगर विचार करना है तो सबसे नजदीकी तुम्हारे कर्म का उदय है, और वो कर्म किसी दूसरे ने नहीं दिया। किसने दिया? वो तुमने खुद किए। तो अब किस पे दोषारोपण करना? तो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग पे कहा, तो कर्मों से तो राग द्वेष करना। तो कर्मों से राग द्वेष करना तो ऐसे है कि जैसे कोई पत्थर उठाकर और अपना सिर फोड़ ले। क्या मतलब? सिर तो पत्थर ही ने फोड़ा ना, पर उस पत्थर को उठाया किसने? ऐसे जो कर्म है सुखी दुखी के निमित्त तो वे तुम्हारे लिए परेशान माने पैदा कर रहे हैं ना। तो पर वो कर्म आए कहाँ से? कि तुमने ही अपने विकृत भाव पैदा करके कर्म बांधे। इसलिए अब ऐसी गलती मत करो। आते समझ में? ये सूत्र है, सूत्र।
सुखमय आनंदमय जीवन जीने के लिए अगर एक एक सूत्र को अपन धागा अपने ज्ञान में पिरो लें तो अपन चतुर्गति में घूमेंगे नहीं। दृष्टांत दिया कि जैसे सुई में अगर धागा सूत्र डला हो तो वो कहीं घूमती नहीं है, और अगर उसमें धागा नहीं हो सूत्र, उसको सूत्र बोलते धागा, अगर नहीं हो तो कहाँ घूम जाए पता ही नहीं पड़ता। ऐसे अगर ये भगवान जनेंद्र के ज्ञानियों के सूत्र अपनी आत्मा रूपी सुई में पिरो लेंगे तो अपन कहीं चतुर्गति में घूमेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। तो ये अपन को जीवन जीने की एक एक आचार्यों ने एक एक गाथाएं कि तुम्हारा अगर जीवन सुखमय बनाना है, आनंदमय जीना है, तो मूल में तुम आज तक अपने स्वरूप को भूल के भटक रहे हो, मोह ममता का जहर पी करके, मद पी करके। मोह महामद, मद नहीं महामद, मद तो उतर जाता है घंटे दो घंटे में, परंतु जो महामद, महामद कैसे कहते जानते हो? मोह महामद माने संयोगों में अहंकार, मैं फलाना हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास ये पद है। मद बोलते ना, मद, 8 मद बताए ना अपन को, 8 मद, क्षयुप संज्ञान का मद, धन का मद, तन का मद, पद का मद, पुण्य के उदय का मद। तुम्हारे इन्होंने बनारसी दास जी ने तो वो अकड़ रोग कह दिया, पुण्य के उदय को अकड़ रोग हो जाता है, वही मद, अकड़ रोग माने मद, अकड़ जाता है फिर वो किसी को नहीं देखता, भाई क्या समझता तुम मुझे। तो ये जो है, ये जीव की दुर्दशा जीव स्वयं ही अपनी मूर्खता से कर रहा है, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। और अगर तुम्हारे लिए अपने ये परेशानी मिटाना है तो आप सहज सरल होकर के, ज्ञान जागृत करके, पक्षातिक्रांत होके अपने स्वभाव को ग्रहण करो। स्वभाव महिमाशाली है, परमात्म स्वरूप है, आनंदमय है, आज तक उसको ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ ये कह रहे कि भाई कि जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी ज्ञाता दृष्टा है, उसी प्रकार सतत ज्ञानी भी जब समस्त नए पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभवन करते हैं, जो अपना परम पारणामिक भाव, चैतन्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, जीवत्व भाव, समझना ये वो सदा रहता है, ध्यान रखना, सदा रहता है, पर्याय पर्याय में भी रहता है, पर्यायों से अलग नहीं है, पर पर्याय रूप नहीं हो जाता सर्वथा। पर्यायों में जाकर के भी एक एक गुण, सारी पर्यायों में मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, वो ज्ञान अनवय रूप से रहता है सब में। ज्ञान के बिना कोई पर्याय नहीं होती, पर ज्ञान गुण, गुण पने से ज्यों का त्यों ज्ञान ही रहता है, ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसे ही द्रव्य पने से आत्मा, सभी भेदों में एक चैतन्य, चैतन्य अभेद सामान रहता ही है, उसके बिना कोई पर्याय नहीं होती। द्रव्य अन्वयी है और पर्याय व्यतिरेकी होती है, और गुण विशेष विशेष रूप रहते हैं। द्रव्य के विशेषण गुण हैं और द्रव्य के व्यतिरेक पर्याय हैं। विशेषण सदा काल रहते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होता कभी, अनादि अनंत रहते हैं, और पर्याय बदलती रहती हैं, पर उनमें द्रव्य या गुण ज्यों के त्यों, वही के वही, वही के वही। तो उनमें अपन क्या करते हैं, पर लक्ष्य करके पर्याय जिसकी है उसमें जो व्याप रहा है उसको नहीं देख के पर को देखते हैं। कुकर वृत्ति है, कुत्ता क्या करता है कि मारने वाले को नहीं देखता है, वो किसको देखता है, निमित्तों पे देखता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि, निमित्ताधीन दृष्टि, संयोगाधीन दृष्टि, पर्याय दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, स्वभाव दृष्टि, वो सम्यक दृष्टि। तो जब तक ये जीवन में नहीं होता तब तक जीव परेशान, हैरान। अब समझ में नहीं आता कि हम काहे से हैरान हैं, ऐसा लगता है कि हमें भूत लग गए, भैया उतारो कोई मंत्र तंत्र जाके है। और कौन सा भूत है दिया, आज टोडरमल जी ने दिया, मोह रूपी पिशाच जो भूत है, महाभूत। अपन को भगवान को भूतनाथ कहा है, भूतनाथ तत्व, उसमें भक्तांबर स्तुति में क्या कहा है, भूतनाथ। तो ये है भगवान भूतों के नाथ। अगर तुम उनकी पूजा स्मरण करो, उनके हिसाब से चलो, तो क्या होगा कि तुम भी फिर भूत नहीं लगेंगे तुम्हें,
तुम भी भूतनाथ, तुम भी भगवान बन जाओगे। तो ये जो है अपन को यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि भैया ये जो है भगवान क्या है कि सभी प्रकार से अब सुश्रुतक ज्ञान के अवयव से नयों को ग्रहण नहीं करते, साक्षी मात्र हैं, तो तब वे नय के स्वरूप के ज्ञाता ही है। यदि एक नय का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मैंने श्रुतक ज्ञानी भी अनुभव के काल में भगवान जैसे साक्षी है, और विकल्प दशा में अब भी यदि एक नय को सर्वथा पक्ष ग्रहण करें तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग खड़ा हो जाता है। और प्रयोजन बस समझने के लिए सापेक्ष रूप में अगर वो विचार करते हैं नयों का, तो फिर क्या होता है कि मिथ्यात्व के अतिरिक्त चारित्र मोह संबंधी राग रहता है। चौथे गुण स्थान में अप्रत्यख्यान आदि जन्म, पंचम गुण स्थान में प्रत्यख्यान आदि जन्म, और छठम गुण स्थान में संजुलन कसाय राग होता है विचार करने पर, क्योंकि छद्मस्त का विचार बिना राग के कसाय के नहीं होता है। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, तब उस समय श्रुतक ज्ञानी भी केवली की भांति बीतराग जैसे ही होते हैं। बीतराग नहीं हो जाते, अभी पूरे बीतराग नहीं, बीतरागता के साथ साथ अभी राग, पर अभी जब अनुभव स्वरूप का कर रहे हैं तो उस समय वो कसाय अत्यंत मंद बुद्धि पूर्वक हैं, तो उस समय बीतराग जैसे ज्ञाता साक्षी है, मात्र जानते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा ये पक्षातिक्रांत के स्वरूप को जानना चाहिए। पक्षातिक्रांत की दशा स्वरूप बताया गया है। अब आगे इसका कलश संबंधी जो है स्वरूप भी आगे कलश आदि के माध्यम से, तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से अपन बाद में देखेंगे। अभी अपना टाइम हो गया। सतपुरुष श्री कांजी स्वामी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिन का कार्यक्रम रखा है। जन्म जयंती कौन की मनाते हैं, आप हम जो है ना डेली यहाँ